आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ 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 पैर पैर है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? वैसे थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। वही गोलू मोलू टार्जन का प्यारा भालू। और देखो उस वजह से मेरे पास भी प्यारा सा भालू है। चलो हाय बोलो। हाय, मेरा नाम है छोटा भालू। कैसे सब? कैसे सब? तो ये भी मेरा प्यारा सा भालू है और अभी मेरे साथ ऐड हुआ है, तो कभी कभी कोई कोई वीडियो में ये भी आने वाला है, तो इसको भी बहुत सारा प्यार देना प्लीज। तो बेसिकली आज हम ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे। आजकल तो आप लोग देख रहे होंगे कि बाबा बाबा बाबा, हर तरफ सिर्फ बाबा बाबा बाबा। बाबा को भी टफ कंपटीशन देने के लिए बच्चे निकल गए। तो ये है अपना अभिनव अरोरा। ये तकरीबन 10 साल का होंगे और ये खुद ने बताया कि ये 5th क्लास में पढ़ते हैं। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 5th क्लास में। वाओ। यस, ये जो बच्चा है ये हम सबको बताएंगे, हम सबको यानी 60-70 साल के जो जीवन यात्रा अपनी पूरी कर चुके हैं उन लोगों को, और जो लोग 60-70 हजार के कमाई कर रहे हैं अपने स्कूल में अपनी बुली करके या अपनी स्ट्रगल करके पढ़ाई करके मेहनत करके जो काम किए, तो कुल मिला के हम सबको ये बताएंगे कि तुम सब अभी तक जो कुछ भी किए हो, जो कुछ भी हासिल किए हो और जितनी भी यात्रा तुम लोगों ने कर रखी है, तुम लोग ये सब करके घंटा उखाड़ पाए हो। जी हाँ, और साथ ही में ये बताएंगे कि कुछ सीखो हमसे, पर सीखो। अगर सीख पाए या ना सीख पाए वो भी अलग बात है, पर जलना मत। अगर जलोगे तो चाइल्ड हैरेसमेंट का केस ठोक देंगे। क्या? जी हाँ, इनका हर लाइन सेम होता है, एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट, जैसे रट्टा मारे हो। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे अगर सच बोल रहा है इसलिए हर जगह पे वो सेम ही होगा, पर सच बोलना और रट्टा मारना भाई अलग होता है। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। तो आज बहुत सारे बच्चे बाबा से मिलेंगे और शुरुआत करेंगे अपने इस प्यारा सा गोलू मोलू सा बेटा टार्जन का प्यारा सा भालू अभिनव अरोरा से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा हूँ, अपनी माँ को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरी माँ जितना करती है फैमिली में उतना कोई नहीं कर सकता। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम, खाना बनाती है खुद गरम नॉनवेज गरम। नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। तो गाइस बेटा ने खुद ही एडमिट कर रहा है। देखो मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं करी, गोलू मोलू प्यार से बोल रही हूँ, पर वो खुद ही एडमिट कर रहा है कि ऊंट जैसे। कुछ पूछा? तो मैं इसकी एक और वीडियो भी देखी थी जहाँ पे इनकी मम्मी बोल रही थी अपनी एक इंटरव्यू में, उसको खेलना नहीं पसंद है, उसको मोबाइल देखना नहीं पसंद, टीवी देखना नहीं पसंद। मैं जब बोलने लगा था तब से ये भक्ति करना शुरू कर दी। तो यहाँ पे एक चीज बताओ कि एक बच्चा जो खुद एडमिट कर रहा है कि उसकी मम्मी खुद नॉनवेज नहीं खाती हैं पर उसको खिलाती हैं, और इसके इस वीडियो में लगभग इसके एज एटलीस्ट तो ये 7-8 साल का तो होगा एटलीस्ट। अब खुद नॉनवेज नहीं खा रही हैं और आप अपने ही बच्चे को नॉनवेज खिला रही हैं, वो चाहे भक्ति लाइन में है नहीं है वो अलग बात है। जैसे कि हमारे रिलीजन में यहाँ पे चिकन, जीव जंतु का हत्या खाना ये सब अलाउड नहीं है हमारे सनातन धर्म में, ये चीज आपको पता है। और आप किसी भी चीज से उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, पर आप चिकन के साथ उसको अट्रैक्शन क्यों दे रहे थे? दैट इज आई थिंक नॉट गुड। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? स्कूल से मौत आप पर आती है। बीती जाओ, इनको कल निकले। हाँ, इनकी ये एक वीडियो अभी ज्यादा वायरल हुई जिसके वजह से इसको ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। वैसे तो इसको सब बाबा बाबा मानते थे और सारे एजेड लोग इसको फूलमाला चढ़ा रहे हैं। यार वो बैठ रहा है स्टेज पे और वो ज्ञान दे रहा है सारे बड़े बुजुर्ग लोगों को, और ये बच्चा 10 साल का बच्चा है और ये एयरपोर्ट में ही इसकी जिंदगी गुजर रहा है। मतलब जब हम 10 साल के थे हमारे लिए एरोप्लेन देखना तक नसीब में बड़ा मुश्किल से आता, वो भी जब हमारे घर के ऊपर से अगर गुजरे तो। और अपना सपना था कि जब हम बड़े होंगे तो हम अपने मम्मी पापा को एरोप्लेन में बिठाएंगे। यहाँ पे रामभद्राचार्य जी सब तो जानते ही होंगे, जो रामभद्राचार्य जी हैं वो बचपन से ही अंधे हैं और वो सिर्फ सुन सुन के सब कुछ याद कर लिया, रामायण भागवत एवरीथिंग। तो उनकी जो ये समागम था वहाँ पे आप लोग देख पाओगे, देखो इस वीडियो में भी अगर आप लोग देख सकते हो तो।
राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ। मतलब वहाँ पे एक समागम बैठा हुआ है, एक शांत एनवायरनमेंट है। यहाँ पे बच्चे की नजर आप लोग देख सकते हो, इसकी नजर सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे है, जहाँ पे उनके मम्मी पापा या जहाँ पे उसको डायरेक्शन मिल रहा हो वहां से। वहाँ पे उसको कुछ नहीं पता है, मतलब 10 साल का बच्चा है, उसको क्या ही पता है कि उस स्टेज का महत्व क्या है, वहाँ पे कैसे रहना है, वहाँ पे जो भक्तिभाव चाहिए वो कैसा होना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ है अपनी मम्मी पापा के डायरेक्शन की वजह से कि वहाँ पे तुम्हें जाना है, हमें इंस्टाग्राम के लिए रील चाहिए और वहाँ पे जाके तुम्हें राम जी का जयकारा लगाना है। सब चुप रहे, नहीं घंटा पड़क पड़ता है, तुम जयकारा लगाना। और राम भद्राचार्य जी हैं जो इसकी हरकत उनको मर्यादा भंग लगा। मतलब यार देखो, वो एक बहुत बड़े संत हैं, उनको पता चल जाता है कौन असली है कौन नकली है, किसका भक्तिभाव ज्यादा अच्छा मतलब है किसका नहीं है, तो उनको पता चल जाता है। तो उनको पता चल गया, वेरी बैड फॉर हिम। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब राम भद्राचार्य जी उसके तरफ ऐसे फेस घुमाए तो उसके चेहरा देखो तो मतलब बेचारा क्या क्या झेलना पड़ रहा है उसको, सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा के लालच के लिए। पर बच्चे की भी कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे को कोई तकलीफ हो रहा है। यार देखो, जब हम स्कूल में थे ना तो मम्मी पापा हमें यहाँ से पकड़ के, हम बच्चों को यहाँ से पकड़ के झूला झुलाते हुए स्कूल में लेके फेंक के आते थे। हमें नौटंकी करनी पड़ती थी कि हमें स्कूल नहीं जाना है, आज पेट दर्द है, आज बुखार है, कुछ ना कुछ बहाना करना पड़ता था। पर इस बच्चे को मम्मी पापा खुद बहाना दे रहे हैं कि बच्चा बहाना ये है, आज स्कूल मत जाओ, ये खा लो, स्कूल नहीं जाना है, ये यहाँ पे डांस करना है, बेटा बहुत सारे पैसे मिलेंगे, फिर अपना जो भी मन है वो खरीद सकते हैं, आज स्कूल नहीं जाते, ठीक है। और बच्चे को तो चाहिए वो कि उसको स्कूल नहीं जाना है, तो वो भी मान गया। तो देखा जाए तो यहाँ पे दोनों तरफ की डिमांड पूरी हो रही है, इसलिए इन लोगों की गाड़ी चल रही थी अभी तक, जो कि कुछ यूट्यूबर्स के वजह से इनकी धंधा बंद होने को आया, जिसके वजह से वो केस ठोकने गए। वेरी बैड, वेरी बैड। तो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। देखा, अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है भाई? तुम ट्रोलर्स, जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं वो सारे यूट्यूबर्स। भाई तुम्हारे मम्मी पापा हैं जो ये सारे फसड़ के जड़ है। तुम्हें स्कूल ना जाने दे मम्मी पापा, ये सारे ड्रामे कराए मम्मी पापा, तुम्हारे स्कूल ना जाने की इच्छा को पूरी करके तुम्हें इधर उधर के लालच दिलवा के तुम्हारी डिमांड्स पूरी करके तुमसे ये बंदर की तरह नचवाए मम्मी पापा, चिकन खिलाते हुए बाबा बनाए मम्मी पापा, अपने 10 साल की उम्र में लोगों के लिए बाबा बनवाए मम्मी पापा। अगर ट्रोल हो जाए तो वो बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स। बेटा जी ऐसे ना होता है, थोड़ा तो आंखें खोलो। मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। इसको सनातन धर्म की प्रचार करना नहीं बोलते हैं बेटा। चिकन खाते हुए 10 साल के बच्चा इतने बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद देगा, ज्ञान बांटेगा, जिसके पास खुद ही ज्ञान ना हो। इसके एक और वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देखो। रानी के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। उन्हें किन्हें दिया था भाई? उन्हें किन्हें दिया था? देखा, जवाब नहीं है, पर कॉन्फिडेंट लेवल देखा तुमने? बच्चा शार्प है, इस बात की तो पूरी गारंटी है भाई, बच्चा बहुत शार्प है। अपने 10 साल की उम्र में इतना सारा लाइन रट्टे मार पाना, इट्स कमेंडेबल। क्योंकि मैं जब थी, या फिर ज्यादातर लोग 90% लोग इतना रट्टा नहीं मार सकते, इसलिए तो छत्तर पड़ते हैं सबको। मुझे भी पड़े हैं भाई। कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया। उसको भी पता है, उसको आंसर कुछ नहीं आता, पर फिर भी उसके शक्ल में सिकंस तक नहीं है कि मुझे ये आंसर नहीं पता। इनको अगर पता चल जाएगा ये बात तो कितना बुरा होगा। उसको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, डायरेक्ट तो जवाब दे दे यार। सवाल डिफिकल्ट होते हैं, यहाँ पे जवाब डिफिकल्ट है। एक सवाल पूछो, इतना लंबा एग्जाम्पल कभी दे देगा, कभी अगर एग्जाम्पल नहीं है तो इतना बड़ा लंबा आंसर दे देगा। भाई डायरेक्ट आंसर दे दे यार, डायरेक्ट आंसर दे। किसने दिया था? एक वर्ड है, वो एक वर्ड तेरे को बोलना है, लेकिन वो वर्ड नहीं बोलना, तेरे को इधर उधर की बात घुमा
के आंसर नहीं देना, बाकी सारे बात देनी है, सारे जवाब देने हैं। क्या चक्र सुदर्शन नहीं, लक्ष्मी भगवान थी कृष्ण सुंदर को नारी ये हाथ किसने नहीं दिया था बने। सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? कष्ट हरने वाला। उसका नजर देखो तुम, मतलब बेटा स्क्रीन में देख लो, स्क्रीन में है सर जी, आपके स्क्रीन के पीछे नहीं है। और हाँ, स्क्रीन के पीछे लेकिन मम्मी पापा तो हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ पे बच्चे की भी कोई गलती नहीं है। बताओ, जहाँ जिस पेपर से आप चीटिंग कर रहे हो वो पेपर ही गलत हो तो चीटिंग करने वाले की क्या ही गलती है भाई? अगर वो फेल हो जाए तो वो तो विक्टिम बन गया वहाँ पे, जहाँ से उसको आंसर आए वही आंसर ही गलत है यहाँ पे। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। कृष्ण का पूरा नाम तक नहीं पता और ये चले सनातन धर्म की प्रचार करने। मम्मी पापा अब तो सुधर जाओ, बच्चा तो खुलेआम एक्सपोज हो रहा है बेचारा, अपने स्कूल में चेहरा कैसे दिखाएगा? चलो ठीक है, अभी तक जो कुछ भी हो गया, जो होना था हो गया, पर अब तो स्टॉप लगा लो। समय रहते आपको बंद हो जाना था, अगर नहीं हुए तो अब तो रुक जाओ, लेकिन अब भी नहीं रुक रहे हो। रुक जाओ यार, बच्चे को सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, आपका तो मतलब निकल रहा है, पर थोड़ा बच्चे को देखो यार। एक्साइटमेंट ऊंचे लेवल पे है, फाइनल स्टेज छू चुका है। अभी कैमरा बंद होते ही सब न्यूट्रल हो जाए। इसको आखिर अपॉइंटमेंट किसने दे दी रास्ते पे गड्ढे करने की? थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं इसका। व्हाट अबाउट चिकन ब्रो, तेरी तो फील्डिंग लगने वाली है। उन्होंने इतना मूर्ख लड़का है वो। अगर आप लोग देखोगे, अगर इनके पास्ट अगर आप जाकर देखोगे, इनके पापा बेसिकली सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल वीडियो बनाए, फिर अपनी बुक भी वो प्रमोट करे हैं वो, तो उनके इंस्पिरेशन बेसिकली है संदीप माहेश्वरी। तो उनको सेकंड संदीप माहेश्वरी बनना था, तो वो चीज काम नहीं आया, तो उन्होंने दिमाग लगाया तो क्या किया जा सके। तो उनको लगा कि यही सारे बड़े बड़े लाइन अगर एक बच्चे से बुलवाया जाए तो उनको नजर में आया उनका 9-10 साल का बच्चा, तो उन्होंने उसी बच्चे से वो सारे लाइन बुलवाई। तो देखा थोड़ा सा एक्टिव हुआ, थोड़ा सा वो रीच बढ़ा, तो उन्होंने क्या करा, इसके कॉस्ट्यूम भी चेंज कर लेते हैं। और फिर ट्रेनिंग में क्या चल रहा है? ट्रेनिंग में चल रहा है बाबा जी। तो बच्चा बाबा जी अगर यूज करा जाए तो अब से तू बनेगा बाबा। स्कूल गया बाहर में, अब से तू ज्ञान देगा। तो अभी अगर देखा जाए तो बच्चा बाबा बना कैसे? तो ऐसे बना। तो यहाँ पे देखा जाए तो किसी की भी गलती नहीं है सिवाय मम्मी पापा के। अगर मम्मी पापा अगर बच्चे को सही राह गलत राह नहीं सिखा सकते तो उसका जो प्रिकॉशंस है वो बच्चे को झेलना पड़ता है। तो अभी बच्चा क्या बोल रहा है, मुझे सनातन धर्म का प्रचार करना था। तुम 10 साल का बच्चा, तुम सनातन धर्म का प्रचार करोगे? तुम्हें बता दे, तुम सनातन धर्म का प्रचार नहीं किए हो। तुम मम्मी पापा अपने बच्चों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए उसका ट्रिक बताए हो, वो अलग बात है। तुम दिखाना कुछ चाहते थे और दिख कुछ और गया। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? किसी से बताइए। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? अब ये कैसे बताऊं, लोगों को देखते ही मुझे कोमट जोर जोर से पुकारता है, ये सोच के कहीं कैरेक्टर से बाहर ना निकल जाऊं, पोल ना खुल जाए। बस मन में ऑडियंस बहुत खुश होगी ये देख के। हाँ पता है, अब ऑडियंस को मैंने उल्लू बनाया है तो ऑडियंस तो मुझे भालू बनाएंगे ही, कोई नहीं हैक बनता है। मम्मी कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरी उंगली पकड़ देते हैं, तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। शास्त्र पढ़ते वक्त कृष्णा जी उसके साथ बैठ जाते हैं। बेटा तेरे को कैसे पता चल जाता है कि कृष्णा जी तेरे साथ आके बैठे? एक और भी बोलता है कि उसकी उंगली पकड़ लेते हैं, तो तेरे को पता चल जाता है क्या उंगली पकड़ लेते हैं? या मम्मी पापा सही स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं तुमसे, पर तुम्हारे एज के हिसाब से बहुत बड़ा तगड़ा वाला लाइन हो रहा है, तो थोड़ा सा ना वो एक्सपोज वाला सीन तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है, और ट्रोलिंग का जो मार है वो भी तुम्हें ही झेलना पड़ा है, वरना ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गुरुजी बने पड़े हैं। अपने मम्मी पापा को जरा बोलना स्क्रिप्ट थोड़ा ना हल्का फुल्का लिखे जो तुम्हारे एज से मैच हो, तो ताकि तुम्हारा जो ट्रोलिंग है वो थोड़ा कम हो जाए। क्या करते हैं पापा, जो मोटिवेशनल लाइन जो उनका होता है वो सारे तुम्हारे मुंह से निकलवा देते हैं। तो क्या होता है, बड़े बड़े लाइन छोटे छोटे बच्चों के मुंह से अच्छा
लगता तो है पर बिलीव नहीं होता है, जिसकी वजह से ट्रोलिंग का मार झेलना पड़ता है। बड़ा होकर होनहार फेंकू बाबा बनेगा, नाबालिग बाबा। ये रॉन्ग नंबर है, ये स्कूल नहीं जाएगा और ना ही दूसरों को जाने देगा। यार बेचारा। ऐसे ही देखते देखते एक और वीडियो भी नजर में आई, वो देख के आप भी चौंक जाएंगे। छोटे बागेश्वर बाबा। खुद की तबीयत ठीक होगी तो जबरन बनती आशीर्वाद, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, आशीर्वाद कृपा पूर्ण रूप से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद। तो अभी छोटे बागेश्वर बाबा हैं, उनके सामने भी लोग देखो कैसे वो अभी पर्चा निकाल रहे हैं और उस पर्चे में सेंटेंस वार कम, आशीर्वाद ज्यादा है। हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आशीर्वाद। तुम्हें बुखार है? आशीर्वाद। तुम्हें क्या चाहिए? आशीर्वाद। तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा? आशीर्वाद। तुम्हें पीड़ा हो रही है? आशीर्वाद। तुम्हें चॉकलेट खानी है? आशीर्वाद। तुम्हें चॉकलेट मिल जाएगी? आशीर्वाद। कुरकुरे खानी है? आशीर्वाद। कुरकुरे मिल जाएगी? आशीर्वाद। देखो इतनी सारी बातें जो हो रहा है ना, जितने भी ये भी वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है, और जितने भी यूट्यूबर्स ये जो वीडियोस बना रहे हैं, सबकी मकसद सिर्फ एक ही है कि ये सारे जो चीजें हो रही है ये सारे गलत है। बच्चों की जो जीवन है एक तरह से ये लोग आबाद नहीं कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि देखो बचपन में भगवान से जो कनेक्शन जो आता है, जो अटैचमेंट आता है, वो सबको आता है, मुझे भी आता है, मेरे घर में भी मेरे बहनों के बच्चे हैं उनको भी होता है। अब डजंट मीन दैट कि हमारे मम्मी पापा हम सबको स्टेज लगा के वहां पे बिठा देंगे और फुलमाला पहना के बाबा जी बना देंगे, हम सबको माता जी बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वरना भक्ति करो, बच्चों को भक्ति लाइन में दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उनको भक्ति सिखा रहे हो, भगवान क्या है सिखा रहे हो, भगवान से अटैच रहना ये सिखा रहे हो, दैट इज वेरी गुड थिंग। ये चीज होनी चाहिए ताकि उनको अच्छी चीजें वो उनके अंदर आए, उनके थॉट्स अच्छे रहे। बचपन से अगर करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन उनको बाबा जी बनाना इट्स नॉट गुड। अभी अभिनव के केस में भी उसको भक्ति लाइन में वो दे रहे नहीं दे रहे, या उससे वो भटकाने की कोशिश कर रहे, अभी तेरा ये उम्र नहीं है, लेकिन उसको चिकन दे रहे। तो मेन चीज ये है कि जीव हत्या ये नहीं करनी चाहिए, ये चीज हर बच्चे को सिखानी चाहिए। पहली बात, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव एक उसके भी प्राण है, ठीक है। आपको अगर किसी कहीं पे खरोच आता है तो आपको दर्द होता है, जब उसको गला काटा जाता है उसके अंदर जो चीख निकलती है, लास्ट चीख, वो कैसे सुन लेते हो यार। बाकी बच्चों को कौन रोक रहा है भाई, भक्ति करो, किसको कौन रखा है, भक्ति करो, पर ये भाभाजी मत बनाओ, उनको स्कूल छोड़ो, ज्ञान लेने दो। तो खैर गाइस, इतनी ही थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आई हो, एंड विच पार्ट यू गाइस आर लाइक, प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑफ कोर्स इफ यू गाइस आर लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब विद गिव सो मच लव टू दिस माई छोटू सा भालू एंड दैट्स माई बड़ा सा भालू। एंड या गाइस, वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। से बाय बाय।